भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हुए हैं, जिनकी सच्ची भक्ति का वर्णन कई जगह सुनने और पढ़ने को मिलता है। उन्हीं भक्तों में से नरसी की भक्ति की कहानी भी सुनने को मिलती है। आज भी लोग भगवान कृष्ण के सच्चे भक्तों में नरसी भक्त के नाम की चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि नरसी जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनका जन्म जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। उनके जीवन की एक प्रसिद्ध कथा है, जब श्री कृष्ण स्वयं उनकी पुत्री नानी बाई की पुत्री सुलोचना यानी नरसी की नातिन के विवाह का भात भरने गए थे। मायरा या भात किसी लड़की के विवाह पर उनके नाना या फिर मामा द्वारा दिया जाता है। जब उनकी पुत्री सुलोचना का विवाह तय हुआ तो नानी बाई के ससुराल वालों के मन में आशंका थी कि इसके पिता गरीब हैं। वो तो जब देखो भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। उनके पास इतना धन कहाँ जो भात भर पाए। वो शादी का भात तो नहीं भर पाएंगे। साथ ही उन्हें भय था कि नरसी जी साधु संतों के साथ विवाह में आ गए तो उनकी बहुत बदनामी होगी। ससुराल वालों ने नरसी जी को विवाह में आने से रोकने के लिए भात के सामान की एक लंबी सूची बनाकर उन्हें भेजने का प्रबंध कर लिया। देखो बहू, तुम्हारे पिता का हमें पता है कि वो भात में कुछ नहीं देने वाले। वो तो हमारी नाक कटवा देंगे। आ जाएगा खड़ताल बजाते संतों के साथ, बदनामी होगी सो अलग। इसलिए ये इतनी बड़ी सूची देखकर वो कम से कम आने से पहले 100 बार सोचेगा। ये भिजवा रहे हैं। माँ चिंता मत करो, इसके पिता को मैंने सूची में वो सब लिख दिया है जैसा तुमने कहा था। अरे उनकी बस की ही नहीं है कि वो ये सारा सामान इकट्ठा कर लें और यहाँ आ जाएं। आएंगे तो बदनाम होकर ही जाएंगे। हमारे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं जो ऐसी भिखारिन हमारे घर में रह रही है, जिसका बाप सूरदास बना फिरता है। सारी जिंदगी उसने बस भजन कीर्तन में ही लगा दिया। ऊपर से बेटी हमें दी, वो भी बिल्कुल बेकार। कम से कम अपनी नातिन का ब्याह करने लायक तो कमा लेता, वो भी उसके बस की नहीं थी। ऐसा न कहो आप सब मेरे पिता को, वो मेरी बेटी के नाना है। अगर वो शादी में नहीं आएंगे तो सब उनके बारे में गलत ही बोलेंगे। कम से कम उन्हें शादी में बुला तो लेते। भात भरने के लिए सामान ले आएगा तो इज्जत से शादी में शामिल हो जाएगा। चल बेटा, हमें और भी काम है। नरसी को शादी के निमंत्रण के साथ भात भरने की सूचना भेज दी गई। अब इतनी बड़ी सूची देखकर नरसी भक्त एक पल के लिए तो परेशान हो गया, पर वह तो कृष्ण जी पर विश्वास रखता था। इसलिए उसने मन में सोचा, मुझे काहे की चिंता, जब मेरे भगवान कृष्ण भात भरने के लिए बैठे हैं। हे कृष्ण, आप भरोगे ना नरसी का भात? तो चलो, मैं आपका नाम लेकर अपने मित्रों के साथ निकल ही जाता हूँ। मेरी नातिन की शादी है। मेरी नातिन का भात लेकर मुझे तो समय पर पहुँचना है। नरसी जी श्री कृष्ण पर विश्वास रखकर संतों के साथ अपनी बेटी नानी बाई की पुत्री को आशीर्वाद देने पहुंच गए। नानी बाई के ससुराल वाले उन्हें खाली हाथ आया देख उनका अपमान करने लगे। अरे तेरे बाप को जरा सी भी शर्म ना आ रही? अपनी नातिन के भात का सामान जिसकी सूची भेजी थी वो लिए बिना ही खाली हाथ इन संतों को लेकर चला आया है। माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी के अभी इन सबको यहाँ से रफा दफा कर देता हूँ। रुक बेटा, मैं ही इन्हें समझा सकती हूँ। नानी बाई की सास नरसी का अपमान करने लगी। क्या बात है नाना, खाली हाथ आ गया? कहाँ है नातिन का भात? नाना हो, भात नहीं भरोगे? जो सूची भेजी थी उसका सामान कहाँ है? भात वो तो मेरे कृष्ण भरेंगे, मुझे उनके होते कोई चिंता नहीं। अच्छा, तो एक काम करो, पहले अपने कृष्ण से जाकर कहो कि वो भात का सामान लेकर आए तब यहाँ आना, वरना शादी में आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास इतने लोगों को खिलाने पिलाने का कोई प्रबंध नहीं है। बिना बुलाए बाराती आ गए और ऊपर से भगवान का बहाना कर रहे हैं। जब तक भात का सामान नहीं आएगा तो तुम सबको भी शादी में नहीं आने दिया जाएगा। चलो जाओ अब यहाँ से और भात भरने का इंतजाम करो। हे कृष्ण, मैं तो आप पर विश्वास करके यहाँ आया था। मेरी नातिन का भात मैं कैसे भरूं? कोई चमत्कार करो हे कृष्ण मुरारी। नानी बाई के ससुराल वाले नरसी का अपमान करने लगे। नरसी दुखी होकर श्री कृष्ण को याद करने लगा और उदास मन से अपनी बेटी के ससुराल से वापस घर की ओर जाने लगा। नानी बाई अपने पिता का ऐसा अपमान देखकर बहुत रोती है और गुस्से में नदी की ओर भागती है। जैसे ही नानी बाई नदी में कूदकर जान देने की कोशिश करती है, तभी भगवान कृष्ण उसके सामने आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। नानी बाई अपने सामने भगवान कृष्ण को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है।
वो हाथ जोड़े उनसे प्रार्थना कर रही थी। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो, मेरे पिता का बहुत अपमान हुआ है। वो आप पर विश्वास करते हैं और आपका नाम लेकर सारे कार्य करते हैं। उनकी भक्ति के विश्वास की लाज रख लो प्रभु, कोई चमत्कार कर दो, उनकी सहायता करो। बहन, अब तुम चिंता मत करो, दुख के बादल अब छटने वाले हैं। मैं तुम्हारा भाई और सुलोचना के नाना नरसी मिलकर कल भात जरूर भरेंगे। अपने आप को संभालो और घर जाओ। सुलोचना चिंता में है, वो तुम्हारी राह देख रही है। भगवान कृष्ण की बात सुनकर नानी बाई की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो चुपचाप घर जाती है और भगवान कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करने लगती है। अगले दिन वो देखती है उसके पिता नरसी एक संतों की टोली और एक सेठ के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ ऊंट और घोड़ों की लंबी कतार थी, जिस पर बेहिसाब सामान लदा हुआ था। ऐसा इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था और ना ही सुना था। नानी बाई के ससुराल वाले दंग थे कि ये सेठ नरसी की मदद क्यों कर रहा है। ये सेठ कौन है माँ, जो इस भिखारी के साथ उसकी मदद करने को आ गया है? यही मैं देख रही हूँ। वैसे कुछ भी कहे, इतना सामान तो पहले कभी देखा ही नहीं। एक बार पूछ लेते हैं कौन है ये। सेठ जी, अगर आप बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, आप इस नरसी की सहायता क्यों कर रहे हो और आप इसे कैसे जानते हो? इसका तो दूर दूर तक कोई ऐसा पैसे वाला सगा संबंधी नहीं है। ये तो सिर्फ भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन ही करता रहता है। अरे माता जी, ये मेरे स्वामी हैं। इनका मुझ पर पूरा अधिकार चलता है। जब ये मुझे बुलाते हैं तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। इनके काम करना मेरा कर्तव्य है। अब आप सब आम खाओ माता जी, गुठलियां गिनने ना बैठो। मैं सुलोचना का भाई बनकर भात भरूंगा। आप तो ये देखो कि कोई चीज कम रह जाए तो मुंह पर बोल देना, कृष्ण 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 कृष्ण। और फिर जो सेठ रूप में भाई बनकर भगवान श्री कृष्ण ने नरसी की ओर से भात भरना शुरू किया। नरसी तो कृष्ण नाम का जाप कर रहे थे और कृष्ण उनके सारे काम पूरे करते जा रहे थे। नानी बाई जान गई थी कि उसके पिता सच्चे कृष्ण भक्त हैं और भगवान उनकी भक्ति से बंधे हुए हैं। इसलिए उनके दुख दूर करने के लिए वो सेठ के रूप में भात भरने स्वयं आ गए। चारों ओर कृष्ण नाम रस घुल जाता है। खूब धूमधाम से भव्य भात भरा जाता है। नरसी की भक्ति की कथा बताती है कि अगर हम अपने इष्ट देव पर संपूर्ण भाव से विश्वास रखकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, अपने जीवन को उन्हें समर्पित कर देते हैं और प्रेम से उन्हें याद करते हैं, तो भगवान को अपने भक्त के कष्टों को दूर करने स्वयं आना ही पड़ता है। जैसे भगवान कृष्ण नरसी के बुलाने पर दौड़े चले आए और उसके परिवार के सारे दुख दूर कर दिए। आज से लगभग हजारों वर्ष पहले की बात है, जब भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के जयपुर का गोविंद देव मंदिर उसी समय का बना हुआ है। गोविंद देव मंदिर में शुरू से ही पुजारी पूरे दिन भक्ति भाव से भगवान गोविंद देव जी की पूजा अर्चना किया करते, फिर शाम के समय आरती करते और रात को शयन के लिए जाते समय मंदिर का पट बंद करने से पहले भगवान के पास 4 लड्डू रख देते थे। जय गोविंद पुजारी जी। अच्छा एक बात बताइए, आप गोविंद देव के सामने रात के समय रोजाना ये 4 लड्डू रखकर ही मंदिर के पट बंद करते हैं, ऐसा क्यों? मतलब इसका क्या कारण है? 4 लड्डू रखने के पीछे का कारण ये है कि अगर रात के वक्त भगवान गोविंद जी को भूख लग जाए तो वो ये 4 लड्डू खाकर अपनी भूख मिटा सके। मेरे मन के भाव ही कुछ ऐसे हैं कि ऐसा करने से मुझे अलग ही तृप्ति का अनुभव होता है। भगवान तो भक्त के भाव को देखते हैं। भक्त अपने भाव जैसे रखेगा वैसे ही प्रभु उसकी भक्ति और प्रेम रस में डूब जाते हैं। ऐसा क्रम रोजाना ही चलता था। रोजाना ही पुजारी जी गोविंद देव की मूर्ति के समक्ष आरती के बाद 4 लड्डू रखकर मंदिर के पट बंद करते थे। पर एक दिन पुजारी जी ने शाम को भगवान गोविंद देव जी की आरती की, परंतु रात में जब वो शयन करने जाने लगे तो वो लड्डू रखना भूल गए। गोविंद देव लड्डू खाने स्वयं मूर्ति से प्रकट हुए। आज थाली में लड्डू नहीं है, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। यहाँ तो लड्डू है ही नहीं। लगता है पुजारी जी आज लड्डू रखना भूल गए।
कोई बात नहीं, पुजारी जी रोजाना तो रख ही देते हैं। आज मैं अपना लड्डू स्वयं ही ले आता हूँ। इसके पश्चात प्रभु श्री कृष्ण ने उसी समय बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बाल वाले एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और मंदिर के पास ही स्थित हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हलवाई से कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे लड्डू चाहिए। लल्ला पहले ये बताओ कि तुम इतनी रात को लड्डू लेने यहाँ कैसे आए? बाबा मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, भूख लगी थी इसी कारण मैं तुम्हारे पास लड्डू लेने आ गया। अच्छा ठीक है, लाओ पैसे दो, मैं तुम्हें लड्डू दे देता हूँ। बाबा मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं तुझे पैसे के बिना लड्डू कैसे दे दूं? मैं ऐसे लड्डू नहीं दूंगा। बालक रूपी भगवान कृष्ण कुछ पल सोचने लगे, फिर अपने हाथ में पहना सोने का कड़ा उतारकर हलवाई से बोले, बाबा मेरे पास ये सोने का कड़ा है, क्या तुम इसके बदले में मुझे लड्डू दे सकते हो? तुम ये कड़ा रख लो और मुझे लड्डू दे दो। सोने का कड़ा देखते ही हलवाई के मन में लालच आ गया। सोने का कड़ा? हाँ हाँ लल्ला, इसके बदले में तुम्हें मैं 4 लड्डू अभी दिए देता हूँ। हलवाई ने झट से कड़ा अपने हाथ में लिया और भगवान रूपी बालक को 4 लड्डू दे दिए। उसके बाद गोविंद देव जी ने लड्डू खाए और अपने मंदिर लौटकर वापस मूर्ति में समा गए। अगले दिन सुबह पुजारी जी मंदिर पहुंचे और उन्होंने मंदिर का पट खोला और फिर जब वो भगवान का श्रृंगार करने से पहले उन्हें स्नान करा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि भगवान गोविंद देव जी के एक हाथ का सोने का कड़ा गायब था। यह देखकर पुजारी जी डर गए। हे गोविंद, आपके हाथ का सोने का कड़ा कहाँ गया? कल रात को मैंने देखा था, दोनों हाथों में सोने के कड़े थे। मंदिर में कौन आया जिसने सोने का कड़ा ले लिया? मुझे महाराज तक ये खबर पहुंचानी होगी। अब तक ये बात मंदिर में सबको पता चल चुकी थी। पुजारी जी ने मंदिर के सेवक के द्वारा उस राज्य के राजा तक ये खबर भिजवाई कि गोविंद देव जी के एक हाथ का कड़ा गायब हो गया है। और फिर क्या था, ये खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई और जब इसका पता उस हलवाई को चला तो वो डर के मारे कांपने लगा। लाला 2 समोसे देना। भैया ये किस सोने के कड़े की बात नगर में फैल रही है? अरे तुम्हें नहीं पता, गोविंद देव जी के मंदिर से गोविंद देव जी के हाथों में जो सोने के कड़े हैं ना, उसमें से एक हाथ का कड़ा गायब है भाई। कहीं ये कड़ा वही तो नहीं जो कल रात वो बालक मेरे पास लेकर आया था? मुझे तुरंत ही ये बात राजा को बतानी होगी, नहीं तो सब मुझे ही चोर समझेंगे। हलवाई तुरंत ही राजा के पास गया और भरी सभा में कड़ा देते हुए बोला, महाराज, जो कड़ा गोविंद देव जी के मंदिर से गायब है, पुजारी जी से पूछिए क्या ये वही कड़ा है? जी महाराज, ये गोविंद देव जी का ही कड़ा है। लाला, तुम्हारे पास ये कड़ा कैसे आया? महाराज, कल रात में जब अपनी दुकान बढ़ाकर घर जाने लगा तो उसी समय मेरे पास एक बालक लड्डू लेने आया था और उसी ने मुझे ये कड़ा दिया था और जिसके बदले मैंने उसे 4 लड्डू भी दिए। 4 लड्डू? हे गोविंद, कल रात में आपके लिए थाली में लड्डू रखने भूल गया था। पुजारी जी, आप किस सोच में पड़ गए? कौन था वो बालक? महाराज, वो बालक कोई और नहीं, स्वयं गोविंद देव जी थे। हे गोविंद, हे कृष्ण मुरारी, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके लिए थाली में लड्डू नहीं रख पाया। आपकी लीला अपरंपार है, मैं आगे से ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। पुजारी जी की बातों को सुनकर राजा और सभा में आए सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वो बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान गोविंद जी थे। और ये बात सुनकर हलवाई भी खुद को कोसने लगा कि वो कितना अभागा है जो भगवान कृष्ण गोविंद मुरारी को नहीं पहचान पाया। वो मन ही मन भगवान गोविंद देव जी से क्षमा मांगता है। उस दिन के बाद से आज तक रोज रात को भगवान गोविंद देव जी को शयन कराते समय 4 लड्डू उनके पास रखे जाते हैं।